बोलो पद्मा में। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, बाप की शिक्षाओं पर चलना है और भगवान पढ़ाते हैं कभी नौकरी मिस नहीं करनी है। बाबा कहते चलते चलते अगर विकार में गिरे तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। वरदान दिया बाबा ने, प्रसन्नता की वाणी प्रसन्न के द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूज्य योग्य हो। अनुपम भाई सुना दो मुरली का पॉइंट। मुरली का पॉइंट सुना दो। प्रसन्नता की रूहानी प्रसन्न के द्वारा सबको अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन ऐसे अच्छा, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित्त रहने वाली आत्माओं के द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, मंगुसा की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति इसको अधिकारी बना देती। कोई भक्त बन जाते हैं, कोई को अधिकारी बना देती और कोई भक्त बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 4-6-24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। जितना इस आग लगने वाली दुनिया से मेरा ध्यान हटता चला जाएगा, उतना इस गंदी दुनिया को आग लगने के बाद उसके प्रभाव से मैं मुक्त रहूँगा। जितना इस आग लगने वाली दुनिया की तरफ से मेरा ध्यान हटता चला जाएगा, उतना इस आग लगने वाली दुनिया को आग लगने के बाद उसका प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ेगा। मैं उस आग के प्रभाव से मुक्त रहूँगा। भले ही दुनिया सारी हाहाकार करेगी और ब्राह्मण परिवार की आत्माएं भी, जिनका कनेक्शन नहीं होगा, वो भी हाहाकार करेंगे, लेकिन मेरा ध्यान इस आग लगने वाली दुनिया से मुक्त होगा तो मैं उस प्रभाव से मुक्त रहूँगा।
इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इससे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। क्या फांसी पे चढ़ने की टाइटनेस मेरी बुद्धि में मुझे फील होती है? क्या फांसी पे चढ़ने की टाइटनेस शिकंजा मेरी बुद्धि में मुझे कंटिन्यू फील होता है, महसूस देती है कि मैं फांसी पे चढ़ा हुआ हूँ? फांसी पे चढ़े हमारे दुश्मन, तो फांसी पे चढ़े हमारे दुश्मन नहीं, तो ठीक है। क्या शिकंजा टाइट महसूस देता है? कशिश इस समय भी शिकंजा ऐसा टाइट है जैसे चारों तरफ से रस्से खींचे हुए हैं, जैसे चारों तरफ से रस्से। अनुपम भाई, हम तो हल्के हैं, हम तो हल्के हैं। हल्के रहो, फुलके रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ये नारा है हल्के रहो, फुलके रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। क्योंकि हमने और हाँ जी, और कैसे केवल सोमवार भेज जाए। अच्छा, लाइट चली गई। मेरी लाइट तो नहीं गई? नहीं, मेरी लाइट तो नहीं गई, मगर मेरी लाइट तो नहीं गई। हाँ जी, मेरी लाइट तो नहीं गई। अच्छा, मेरी भी चली गई सब। अनुपम भाई, सोमान सोमान से हमने क्या लेना देना? वरदान ही बहुत है। जिसकी लाइफ में वरदान लागू हो गया उसको और क्या चाहिए? नहीं, हाँ जी, ज़्यादा भोजन रखना चाहिए। जी, कहाँ तक थे? इससे दिल नहीं लगानी है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं?
उत्तर है क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, चाहे कहीं भी जाना हो, तो जिस जगह पर होते हैं उस जगह से दिल हट जाती है और जहाँ पर जाना होता है उस जाने वाली जगह से दिल लग जाती है। आज मैंने मधुबन जाना है, आज मैंने बहुत कैसे टिकट भी कैंसिल करा देते हैं। हाँ जी, बहुत है टिकट भी कैंसिल करा देते हैं। नहीं, जिन्हें जाना होता है टिकट कैंसिल होने की तो बात ही नहीं हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मजबूरी उन्होंने करा के, लेकिन दिल लगी हुई होगी, फिर भी कैंसिल भले ही वो करा दें लेकिन दिल में रहेगा कि जाना है। फिर भी चलो कैंसिल होने की तो बात ही नहीं हो रही, तो जाने वालों की बात हो रही। कहाँ तक हुआ जी? हाँ जी, तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसलिए इस शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप की तरफ बुद्धि न जाए, किसी के नाम रूप की तरफ बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। रेणुबेन सोमान आज लिखेंगे, आज शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा
आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि से दिल नहीं लगाओ। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि से दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ के छीछी बंधन है। यह सब यहाँ के छीछी बंधन है। तुम समझते हो अब हम पवित्र बने हैं और हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए छीछी ख्यालात से। हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए छीछी ख्यालात से। मंजू बाबू सोमान मैं खा लूँ गुलाब जामुन? नहीं, बनावा खाऊं गुलाब जामुन या भी बिना रसे के खाऊं? हाँ जी, पक्का हो गया? क्यों है? गुलाब जामुन कहाँ से खिला दो? आज की तो आज देख की जाएगी। आज की तो आज देख की जाएगी। आज की तो आज देख की। अभी तो गुलाब जामुन नहीं खा सकता ना तो। जी कहाँ थे? यह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने के सिवाय वापस घर तो जा न सकें। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर ना सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधेली हैं। इस समय सभी आत्माएं अनसुधेली हैं। शरीर के साथ छीछी काम करती हैं। छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर के कहते हैं यह सब गंदे ख्यालात छोड़ो। यह सब गंदे ख्यालात छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर के जाना है। यह तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममता मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है। एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं अभी यह वैशाल्य है, अभी यह
विशाल्य है। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो, जाने के लिए आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छीछी दुनिया ऊपर रह के रूहानी वैराग्य आता, नीचे रह के जिस्मानी वैराग्य आता। ऊपर रह के रूहानी वैराग्य आता, नीचे रह के जिस्मानी वैराग्य आता। ऊपर रह के रूहानी एकाग्रता आती, नीचे रह के जिस्मानी एकाग्रता आती। ऊपर रह के रूहानी एकाग्रता आती, नीचे रह के जिस्मानी एकाग्रता आती। पहले वाला पॉइंट क्या बोल रहा है आपने? ऊपर रह के रूहानी, ऊपर रह के रूहानी वैराग्य आता, नीचे रह के जिस्मानी वैराग्य आता। ऊपर रह के हाँ जी, नहीं समझ लो जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे? ऊपर रहेंगे तो जिस्मानी वैराग्य आएगा ना? नहीं, ऊपर रह के आत्मा के आधार पर, नीचे रह के जैसे सन्यासियों का जिस्मानी वैराग्य होता है वैसे ऊपर रह के आत्मा के आधार पर देह तथा देह के सर्व संबंधों से साथ में रहते हुए ममतव खत्म हो जाएगा। और नीचे रह के देहधारी जिस्मानी ब्राह्मणों की तरह देह के संबंधों को छोड़ वैराग्य आएगा। इसमें ऊपर रह के देहधारियों के साथ रहते हुए वैराग्य आएगा। ऊपर रह के रूहानी वैराग्य, नीचे रह के जिस्मानी वैराग्य। ऊपर रह के रूहानी एकाग्रता, नीचे रह के जिस्मानी एकाग्रता। ऊपर रह के रूहानी साइलेंस, नीचे रह के जिस्मानी साइलेंस। जी कहाँ आते हैं? तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको गुरुकुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस विशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए। नई दुनिया में इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से ऊपर रह के आत्मा की दुनिया की नॉलेज बढ़ती, नीचे रह के जिस्म की दुनिया की नॉलेज बढ़ती। अंजुमन क्या सुना? ऐसे ही कुछ दिया और कुछ कांता में और कुछ दिया, यही कहीं ऊपर रह के आत्मा की दुनिया की नॉलेज बढ़ती, नीचे रह के जिस्म की दुनिया की नॉलेज बढ़ती। जाना अंकुर भाई कहीं? क्या नाम?
अनुपम में जाना कहीं? हाँ जी। ये बता दे कहीं जाना हो तो मैं पद्मा बहन को भी कह दूंगा, तैयारी कर लेगी। हाँ, कितने दिन तो चल जावे ना तो रेस्ट क्या कह रहे मंजू में? हाँ जी। हाँ, और भगवान को प्यारी हो कल ये रात को बता रहे हैं। रात को मैसेज आया मुझे अभी दाह संस्कार होगा। यही मैस का अच्छा कहाँ थे जी? वह तो बुद्धि में है, षष्ठी चक्र को जानने से षष्ठी चक्र को जानने से अर्थात सुदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देवधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा और भी देह के संबंध याद ना आए। यह तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं, इसमें सब दुख ही मुरली के पास रहेंगे तो मुरलीधर के पास रहेंगे। क्योंकि मुरली के पास रहेंगे तो मुरलीधर के पास। अच्छा जी, बाप डरती दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर में लगाना है। मुझसे भक्ति करते हैं, मुक्ति में जाने के लिए तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम यह छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी जुती है, बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद ना रहे। यह शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया, शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ तुम ही जाकर के रहेंगे। अभी तुम्हारा मुँह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है। क्या सुना राजेंद्र भाई? हाँ जी। जी कहाँ से? दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है, शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं इस पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो, इस पुरानी जुतियों से कुछ भी
कुछ भी स्नेह नहीं रखो, यह है ही वैशाल्य, यह है ही। मेरे ख्याल 1% ब्राह्मण नहीं होंगे जिन्होंने स्नेह ना रखा हो। आश्रम 1% ब्राह्मण नहीं होंगे। कोई भी नहीं है, अब नहीं है। पहले पुत्रों की फिर पौत्रों की, नहीं हर चीज के पुत्रों की भी पौत्रों की भी। हर चीज से मोह है। जो ममता है वो भी मोह है। पूरा तोड़ निभाया मैंने, पूरा पूरा कौन? अच्छा, कहाँ थे जी? यह विशाल्य सब पतिति पतित हैं, रावण राज्य है, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं, फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति देह तथा देह की दुनिया की स्मृति को भुलवाएगी। पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति देह तथा देह की दुनिया की स्मृति को भुलवाएगी। पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन समाप्त करेगी। पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन समाप्त करेगी। जी कहाँ थे? पद भी भ्रष्ट हो जाएगा तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जब रजो प्रधान सन्यासी थे, तमो प्रधान तो कलयुग में हुए, द्वापर तक तो रजो प्रधान ही रहे। द्वापर तक दुनिया गंदी नहीं थी। तो भी 50 सालों के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट आई। 50 नहीं 200-200 साल पहले। उसको बहुत ज्यादा तेजी से गिर रही है। जो हुआ है वो फिर होना है, फिर उसके लिए क्यों समय होना है? सही। जंगल में बाबा रहते ने कभी पुरानी जुतियों से बोल नहीं रखना है, फिर हम पूरी पुरानी बातों में जा रहे हैं, नई बातों में। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहाँ जाकर तो आपको भैया की तरह मेरा भैया नहीं बोलता जितना आप मैं भी ये पाठशाला बनाऊंगा, वरुण भाई जी नहीं इतना बोलता मेरे को बुलाऊंगा पौधा लगाने। हाँ अच्छा सुनो, मनुष्य वहाँ आज जाकर बात करके जाना फोन पर मैं साथ चलो बात करेंगे आज भैया से। मनुष्य वहाँ जाकर उन्हों को खाना पहुँचा आते थे, नीडर हो रहते थे। तुमको भी नीडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं। अच्छा, उस समय साधु सन्यासी महात्मा जंगल में रहते थे, लेकिन उनका रजो प्रधान संन्यास होने के कारण भी जंगली जानवर भी उन्हें कुछ नहीं कहते थे।
रजोप्रधान संन्यास का भी इतना पावरफुल वायुमंडल रहता था कि जंगली जानवर उन्हें कुछ, ये रजोप्रधान वायुमंडल का भी इतना प्रभाव था। उन्होंने भाई जी पता क्या है, वो जंगल में रहते रहते ना उनके भी शरीर में जंगली बदबू आती थी। अब वो सोचते थे ये भी जानवर है, हम भी जानवर है, ये क्या करें। लेकिन रजोप्रधान वायुमंडल था उनके चारों तरफ। जी कहाँ थे? बच्चों को खुशी रहती है कि हम बेहद बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं, यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस बोलो। सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? यह तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। जितनी एकाग्रता उतने विकर्म विनाश। जितनी पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्रता उतने विकर्म विनाश, उतने % विकर्म विनाश। जितनी हलचल उतना विकर्म। बाप तो गारंटी करते हैं तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो। अच्छा ये तो हो गया था। चला गया उनको याद करने दिवस शांति क्या मिलेगी क्या? को याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन? उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया। नंबर कट। क्या हुआ? नंबर कट गई। उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उसे नापास कर दिया। उसे और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उन्हें पास कर दिया। झूठी माया से पिता वो हर चीज की पढ़ाई अलग है। जिसमें जो किताब पढ़ी उसका आंसर तो उस किताब के हिसाब से देना पड़ेगा ना। थोड़ी तुम अपनी थ्योरी लगा दो, गलत क्लास है। उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसा देश अब जो असंगत चल रहा, आप हमारे तो कोई बात पूछो तो संगत में हिसाब से जाएगा, दुनियादारी हिसाब से कहोगे आप करो। बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण देहधारी तो हो न सके। परंतु बच्चे की दिल थी तो इस रूहानी सर्विस करने की तो छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती हैं।
याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती हैं। भारत में 20 प्रॉपर्टी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी। ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। केले से दही से भी रोटी खा सकते। आम का मौसम में तो आम से भी खा सकते हैं। हाँ जी, आम का मौसम में तो आम से भी खा सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप पाप करके सबको पापात्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, 1/4 दुख भोगते हो। बाकी 1/4 द्वापर तक सुख मिलता है। कलयुग में आकर के फिर दुख होना। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की भी दरकार नहीं। तुमको चित्र रखने की भी बाप को तो तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है। सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए। अब बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम चलो, शांति धाम सुख धाम में चलो। इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो। और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की भी दरकार नहीं। यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। क्या सुना राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई, हाँ जी। बीच में यह भी है। अब बाप कहते हैं थोड़ा टाइम है,
जाती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे थोड़ा ही कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते तो वहाँ जन्म जमांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, रजाई मिल न सके करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे। वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। पवित्र बन पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि से आत्मिक और जिस्मानी दोनों भाग्य बनेंगे। बिना पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि से बाबा का बनने से केवल जिस्मानी भाग्य बनेगा, रूहानी भाग्य नहीं बनेगा। पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि से रूहानी और जिस्मानी दोनों भाग्य बनेंगे। क्या सुना कंचन? रूहानी और जिस्मानी। और बिना पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि से केवल जिस्मानी भाग्य बनेगा, वो भी 5 पैसे का। जितने परसेंट हम इस समय देह में रहते, ऊंची से ऊंची दुनिया में स्थित रहते हैं, उतना समय पूरे कल्प में पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे ऊंच रहते हैं। क्या सुना निकल? जितना इस समय इस देह में रहते ऊंची से ऊंची दुनिया में पॉइंट ऑफ लाइट के साथ रहते हैं, उतना समय पूरे कल्प में देह तथा देह की दुनिया में रहते हम ऊंचते ऊंच रहते हैं। ये समझिए, समझ में ना समझे? जैसे फांसी देने पर शिकंजा कसा जाता है ना, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि से भी बुद्धि का शिकंजा कसा जाता है। यह पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि की पहचान। अगर आपकी बुद्धि का शिकंजा कसा हुआ नहीं है, फिर पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि नहीं है। पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि या तो बुद्धि का शिकंजा कसा हुआ हो तो पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि मानी जाए। अनुपम भाई क्या सुना? क्या सुना अनुपम भाई? जी कहाँ थे? इस गाड़ी में कार वह भी त्रेता में मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है। बहुत सहज। 2 बाप हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप की बेहद के बाप से बेहद का। बेहद के बाप को याद करो, या देवता बनेंगे परंतु फिर उसमें भी उच्च पद पाना है। पद पाने के लिए कितना मारा मारी करते हैं, पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी 1-2 को मदद देंगे। यह इतने सब धर्म थे थोड़ा ही, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम उच्च पद तो पावे।
बच्चियां 8 आना भी देती हैं। 8 आना माना 50 पैसे अभी तो बैठे हाँ जी, अभी तो बैठे जी ने बताया हमारी एक ईंट लगा देना। हमारी एक, जो सोने हाँ जी, सब्जी 50 से क्या आपको सब्जी में सोने की बन जाएगी वो। अब कितने क्या है? तो 7-8 अब तो 7-7.5 रुपये की होगी। अच्छा, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले महल मिल गया। हाँ जी, एक ईंट के बदले क्या मिल जाएगा? लालच है तो। लेकिन शुद्ध लालच है। 10 जगह लालच है, उसका प्रकार कितने प्रकार का? अच्छा, गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देगा ना। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वह पापात्माओं को ही करते हैं। वह पापात्मा, आप में से गरीबों को अभी तक कौन कौन देता है? भिखारियों को, गरीबों को आश्रम देते हैं? बिल्कुल नहीं। अनिता कभी कभी दे देते, बेचारा जो लगता है देने लायक है, हाथ पैर में। अगर गरीबों को दोगे तो उससे भी हिसाब किताब बनेगा। नहीं दोगे ठीक तो लेना ही पड़ेगा। ठीक। पंचम अच्छा, उसका आपने पुराना के चला दिया ना। रेणु पूजा कुछ कदम में डिम्पल कांता में अनुपम भाई, अनुपम भाई, अनुपम भाई देते होंगे। मैं तो जाता हूँ, मास्टर जाता हूँ। मैं तो अनुपम भाई की बात करी। तुम्हारी बात करो, तुम नहीं फिर घुमा दिया। जी कहाँ थे? डिम्पलवन सोमान आज लिखेंगे, आज पूरे जी विश्व की कहाँ नजर थे? आपके सामानों के ऊपर है। पूरे विश्व की नजर आपके सामानों के ऊपर है। निकालो और भेज दो। पूजा बाबू सोमान आज लिखेंगे। पूजा बाबू अच्छा आज भी लिखने के? पूजा बाबू घर में आज भी जो साफ सच्चाई है जी, जब नहीं दिल लगी उस चीज में क्या करूं? आज जब नहीं दिल लग रही थी, फिर किस चीज़ में दिल लग रही? अभी भी किसी चीज में अभी किस चीज़ में दिल लग रही? जी कहाँ थे? झूठी कमाई दान पुण्य आदि जो करते हैं वह पापात्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पापात्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही सतयुग में है। पुण्य आत्माओं की दुनिया
रानियां वह तो बाप ही बनाएंगे। पापात्मा रावण बनाते गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो, नहीं दुनिया में गंद होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर के गए हैं तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पाठ बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। देवी देवताओं का राज्य है नहीं, कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को वान दे दिया है। वहाँ अभी मेरे शरीर का राज मुझ आत्मा पे है। अभी मेरे शरीर का राज मुझ आत्मा में है। पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि से ही मुझ आत्मा का राज फिर इस जिस्म पे होगा। क्या सुना मित्रों? अभी मेरे शरीर का राज मुझ आत्मा पे है, फिर पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि से ही मुझ आत्मा का राज इस जिस्म पे होगा। जितना आप अकेले रहते होंगे उतना उस एक के साथ में रहते होंगे। जितना आप अकेले रहते होंगे उतना आप उस एक के साथ में रहते होंगे। जितना आप देहधारियों के साथ, देह तथा देहधारियों के साथ रहते होंगे उतना आपको देह की स्मृति रहती होगी। आदि की तो बात नहीं, यह भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। बोला बाबू, ओ बोला बाबू, ज़्यादा झटके नहीं लिया करो। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे उनको थोड़ा ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। माखन सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है तो गफलत नहीं करनी है, छीछी नहीं बनना है। इसके पीछे रजाई मत लुभाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं ना पियर घर, न पियर घर न ससुर घर को याद करना है, भविष्य में घर को याद करना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं हो जाना।
कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना है। या ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। लता बहन जी का दाह संस्कार 9 बजे है जी, नुमाइश कैंप में। ध्यान रखेंगे सभी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। 9 बजे का मैसेज आया हुआ, क्या हुआ मैसेज आया? वो ग्रुप में आया हुआ मैसेज है 9 बजे के। तो पूजा पहुंच गई होगी, इसका मतलब पूजा में काम हो गया। पहला हो गया धारणा का सार। 10 बजे मान के चलो, 9 बजे चलो, 9 बजे का यहाँ से टाइम है। अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरा है विशाल बुद्धि बन लीडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। अंकुर भी पैसे लेके जाना है। वरदान है परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। बोलने जी हो गया। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल इस स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवादारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। अशांति कितना होगा सब बता के करो। अच्छा जी, स्लोगन है जी। अच्छा जी,
स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति जी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहती हो इससे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। इससे दिल पॉइंट भी नहीं भेजा है, अभी भेजियो। क्या कह रहे हैं हमको भाई? लता है कि मौसम ठंडा करवा दे। सुनो लता मार लिया सारा नहीं मरने से क्या डरना। अच्छा जी, अभी तक तो नहीं है। हाँ जी, स्टील का पॉइंट है, उड़ते रहोगे, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो जी, शांति तेरा वोट चाहिए बोली डाल परसों उन्हें क्या तो दिया रमन और को अच्छा सुनो जी, परसों आएगा। सुनो जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त बनते हुए। समर्थ बनने के लिए परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रख सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रख सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो उनकी हालत नहीं है।
इन्होंने खोल लिया वैसे हैं? हाँ आपके पास